बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा वीक नंबर 8 का लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में तकरीबन हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो है वो उस लेक्चर में देखने जा रहे हैं डिके ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ दी कैपेसिटर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ग्रोथ ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था और हमने जो था वो एक सर्किट कंसीडर किया था। यहाँ भी हम एक क्या कर रहे हैं, एक सर्किट कंसीडर कर रहे हैं और इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, दो टर्मिनल लिए, एक दो मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने स्विच एस को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जब हमने स्विच एस को कनेक्ट कर दिया था टाइम उसके साथ ए टर्मिनल के साथ जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, ए टर्मिनल के साथ जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो टाइम था, हमने ये क्या कह दिया कि मच ग्रेटर देन आरसी था और कैपेसिटर जो था वो फुली चार्ज हो गया था। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज इस सर्किट के अंदर से फ्लो अब नहीं कर रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्विच एस को बजाय इसके कि हमने जो इसको ए टर्मिनल से कनेक्ट किया था, हम इसको क्या कर दें, हम इसको बी से कनेक्ट कर देंगे। अब इस बैटरी के साथ इसका कोई लिंक नहीं रहा। ठीक है, अब ये एक आपके पास कंप्लीट सर्किट ये बन गया है। ठीक है, ये सर्किट अब आपके पास कंप्लीट सर्किट नहीं रहा। तो ये अब देखें आपने क्या किया, आपने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया और कैपेसिटर जो है आपके पास अब क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा अब उसमें से अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज जो होगा कैपेसिटर में और जो करंट होगा वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया बी से तो कैपेसिटर जो होगा वो थ्रू द रजिस्टर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर थ्रू द दिस रजिस्टर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उसकी डिस्चार्जिंग की वजह से सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई ईएमएफ सर्किट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस द क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल टू ज़ीरो इज किरचॉफ सेकंड लॉ। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आएगा और एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की दो वैल्यूज़ आएंगी। तो हमने क्या करना है, अब हमने हमारे पास ईएमएफ तो चूँकि नहीं है तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको इक्वल ले लिया, हमने इसको ले लिया वी आर प्लस वी सी इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, वहाँ पर जब हमने डिके ऑफ चार्ज पढ़ा था तो हमारे पास वी आर प्लस वी सी इक्वल टू आया था ई के इक्वल। ठीक है, ईएमएफ के इक्वल। तो क्योंकि अब यहाँ पर ईएमएफ तो है नहीं तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू ज़ीरो लगा देंगे। तो वी आर एज यू नो बाय ओहम्स लॉ वी आर इक्वल होता है आई आर के। ठीक है, तो हमने आई इंटू आर लगा दिया और वी सी हमारे पास इक्वल होता है क्यू बाय सी के, तो हमने इसकी जगह पे क्यू बाय सी लगा दिया। तो अब हमने करंट की जगह पे वैल्यू पुट करनी है डी क्यू बाय डी टी और हमने इसको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। वेरिएबल सेपरेट कर दिए, क्यू वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर दी और ये एक साइड पे कर दी। इसको हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ये 1/क्यू का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ क्यू माइनस टी ओवर आर सी प्लस सी बन जाएगा ये हमारे पास। तो एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, हमने क्या किया, अपनी इनिशियल कंडीशंस यूज़ की। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस हमने यहाँ पर लगाई। इनिशियल कंडीशंस हमें क्या कहती हैं कि जब आपके पास टाइम ज़ीरो था तो चार्ज आपके पास क्या था, मैक्सिमम चार्ज था, क्यू नॉट था। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू सी आ गया, सी की वैल्यू आ गई नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट। तो अबव इक्वेशन के अंदर हमने सी की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी तो नेचुरल लॉग ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ क्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी कर दिया। लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है कि जो दो वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो वो उनको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया माइनस टी ओवर आर सी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया। एक्सपोनेंशियल अप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पर आ गया ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी के ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम उठा के यहाँ पर ले गए तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। दिस क्यू नॉट इज द इनिशियल चार्ज एंड दिस क्यू नॉट इक्वल्स टू ई इंटू सी, दिस इज इक्वल्स टू ई सी।
तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट जो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने आर सी को इक्वल टू टाइम कांस्टेंट लिया था, टाउ सी के इक्वल हमने इसको लिया था जब हमने डीके ऑफ चार्ज पढ़ा था। तो यहाँ पर भी टाउ सी इज़ द टाइम कांस्टेंट एंड हेयर दिस इज़ यूज्ड फॉर द डिसचार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। सो द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर टाउ सी एंड इफ एट टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ सी इज इक्वल्स टू आर सी। ठीक है, टाइम अगर टाउ सी के इक्वल हो जाता है, आर सी के इक्वल हो जाता है, तो ये ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.37 क्यू नॉट के इक्वल आएगा। तो after time tau c the charge of the capacitor reduces to 37% of its initial value। ठीक है, after time tau c charge of the capacitor reduces to 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। टाउ सी टाइम के बाद चार्ज जो होगा वो रिड्यूस होके 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इट्स इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा। सो द टाइम आफ्टर विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0.37 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, वो टाइम जिसके बाद आपके पास कैपेसिटर जो है वो 0.37 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। सो हमने अब क्या करना है, हमने डिके ऑफ चार्ज सो हमने ये देख लिया कि डिके ऑफ चार्ज जो है वो डिपेंड कर रहा है टाउ सी पे। टाउ सी की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतना ही आपके पास रैपिडली चार्ज डिके होगा। जितनी ज़्यादा टाउ सी की वैल्यू स्मॉलर होगी उतना ही रैपिडली चार्ज डिके होगा। और अगर हम इसका प्लॉट बना लें तो वो हमारे पास इस तरह से आएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि इसके वाई एक्सिस पे क्यू ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया। और ये आपके पास क्या है, ये मैक्सिमम चार्ज था। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज था और ये इक्वल था सी इंटू ई के। और आपने जब इसका प्लॉट बनाया तो वो कुछ इस तरह का प्लॉट बन रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिके होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट जो है वो देखना है डिस्चार्जिंग करंट को। डिस्चार्जिंग करंट को हमने देखना है। तो हमारे पास क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन ए वी हैव क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस टाउ सी टी ओवर टाउ सी या ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी था। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम टी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है क्यू नॉट, ये क्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट इससे बाहर आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्यू ये वाली साइड जो आपके पास थी डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी इज़ इक्वल टू करंट। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया आपके पास। यहाँ पर क्यू नॉट बाहर आपने ले लिया था, ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी था और माइनस टी ओवर आर सी का डेरिवेटिव -1 ओवर आर सी आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें मैंने क्यू नॉट ओवर आर सी को इकट्ठा कर लिया, ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी को एक साइड पे लिख लिया और आई इंस्टेंटेनियस यहाँ पर ही है। तो इसको जो अगर आप देखें क्यू नॉट बाई सी जो है वो आपके पास इक्वल होता है ई के। ठीक है, ईएमएफ के इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे ईएमएफ ओवर आर लगा देंगे और ईएमएफ ओवर आर जो है वो आपके पास आई नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन जो है वो किस तरह से प्लस में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया, तो मैंने इसको यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस लगा के सॉल्व कर लिया। क्या टी इज इक्वल्स टू 0, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू आई नॉट यानी मैक्सिमम करंट के इक्वल है। तो ई रेज़ टू द पावर 0 हो गया माइनस ई ओवर आर, आई 0 इज इक्वल्स टू माइनस ई ओवर आर। तो माइनस ई ओवर आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आई 0, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है करंट फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग करंट है वो ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जिंग करंट के। तो फिगर के अंदर हमने इसकी जो है वो वेरिएशन बता दी चार्जिंग करंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये स्टार्ट कर रहा है अपनी मैक्सिमम वैल्यू से और ये 0 हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू से ये स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर जाकर बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है, लॉन्ग टाइम के बाद ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो एक सैम्पल प्रॉब्लम कर लेते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 8 है ये आपकी बुक का। तो इसके अंदर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि एक कैपेसिटर सी डिस्चार्जेस थ्रू अ रजिस्टर आर, आफ्टर हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट डज इट डिस्चार्ज फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है,
आपने वो बताना है कि कितने टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज होगा वो 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा। बी पार्ट में आपने बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट्स डज द स्टोर्ड एनर्जी ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, कितने टाइम कांस्टेंट के बाद जो स्टोर्ड एनर्जी है वो अपनी इनिशियल वैल्यू पे ड्रॉप हो जाएगी। तो उसका पहला पार्ट अगर हम देख लें तो पहले पार्ट के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज Q इज इक्वल्स टू Q नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी, ठीक है। हमारे पास यही इक्वेशन अभी हमने ऊपर डिराइव की थी डिके ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। तो टी आपके पास टाइम है आफ्टर विच द चार्ज फॉल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, पुट कर देना है Q इज इक्वल्स टू Q नॉट बाई 2, ठीक है। इनिशियल वैल्यू के हाफ आपने चार्ज को पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर आप लगाएंगे Q नॉट बाई 2 लगा दिया, ये Q नॉट और ये Q नॉट आपके पास कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद जस्ट आपके पास इस साइड पे बच गया 1/2 और ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी बच गया, ठीक है। आर सी की जगह पे टाउ सी लगा दें या आर सी ही रहने दें, ये आपकी मर्जी है। अब दोनों तरफ पे आपने क्या कर दिया, नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ पे आपने नेचुरल लॉग लगा दिया, तो नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ई रेज़ टू द पावर टी ओवर आर सी कर दिया, ठीक है। ये 1/2 था, यहाँ पर मैंने इसको 2 कर दिया, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया और यहाँ पर भी मैंने जब रेसिप्रोकल लिया तो ये माइनस साइन जो था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस जो था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अब इसको बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की है। लॉग की प्रॉपर्टी से पावर स्टार्ट में आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से टी जो है वो इक्वल आकर 0.693 टाउ सी, यानी चार्ज अगर हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू पर ड्रॉप करेगा कितने टाइम कांस्टेंट के बाद, 0.69 टाइम कांस्टेंट्स के बाद चार्ज होगा वो अपनी इनिशियल वैल्यू से हाफ पे ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। बी पार्ट जो था उसमें अब हमने क्या करना था, हमने एनर्जी को फॉल करवाना था हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर किसके इक्वल होती है। कैपेसिटर की एनर्जी होती है 1/2 Q स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हमने क्या कर दिया, Q की जगह ये वाली उसकी वैल्यू पुट कर दी। Q की जगह जब वैल्यू पुट की Q नॉट स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 2t ओवर टाउ सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से Q नॉट स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जो है ओवर 2c जो है हमारे पास वो इक्वल है U नॉट के, ठीक है। U नॉट इज़ द मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी। तो अब हमने U इज इक्वल्स टू यू की इसकी जगह पे यहाँ पर जो Q नॉट था यहाँ पे Q नॉट स्क्वायर और इसमें से एक C ले लें, ठीक है। Q नॉट स्क्वायर ओवर C की जगह पे आपने क्या कर दिया, इस C को बेशक आप C डॉट C लिख लें, ठीक है। तो एक C की जगह पे आपने U नॉट लगा दिया और एक C आपके पास एज इट इज़ बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही काम किया मैंने, सॉरी 2c स्क्वायर है, हेयर इज 2c स्क्वायर। सो अब हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे हमने यही वैल्यू लगा दी, ठीक है। Q नॉट स्क्वायर ओवर 2c स्क्वायर की जगह पे c स्क्वायर की जगह पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर U नॉट लगा दिया और U नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस 2t ओवर टाउ सी आ गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन U इज इक्वल्स टू U नॉट बाई 2, ठीक है। हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू पे जाना है तो U नॉट बाई 2 लगा दिया, दोनों तरफ से U नॉट कैंसिल हो गया तो 1/2 इक्वल आ गया हमारे पास ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t ओवर टाउ सी। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ आपने अगेन इसका रेसिप्रोकल लेना है, यहाँ पावर पर से माइनस साइन को ख़त्म कर देना है, ठीक है। पावर पर से माइनस साइन को आपने ख़त्म कर दिया, नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेके आपने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये 0.346 टाउ सी या 0.35 टाइम कांस्टेंट के इक्वल आ गया, ठीक है। 0.35 टाइम कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।